हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी का शुरुआत है आज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। भारत कहाँ अवस्थित है, कैसे बना, भारत किस महादेश का हिस्सा है, वो महादेश कैसे बना, अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसकी अवस्थिति कहाँ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखिए, कहा जाता है कि भारत गोंडवाना का हिस्सा था। अब ये गोंडवाना क्या है, इसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। गोंडवाना का हिस्सा था जो गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हुआ। कहा जाता है भारत गोंडवाना का हिस्सा था और गोंडवाना से वो भूमि अलग होकर उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हुआ और अंत में यूरेशियन प्लेट से टकराया। किस प्लेट से टकराया? यूरेशियन प्लेट से। और इस टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय की रचना हुई और फिर उत्तरी भारत के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ये सारी बात जो इसमें लिखा हुआ है उसका हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए, कहता है कि भारत गोंडवाना का हिस्सा था। इसकी जानकारी महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के माध्यम से हमें पता चलता है। तो देखिए, कितने महादेश थे, कैसे बने हैं, इसका सिद्धांत जो दिए थे वो थे अल्फ्रेड वेगनर। इसी को बोला जाता है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। आपसे पूछेगा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर। और कब दिए? 1912 में। अब महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो महाद्वीप था वो 7 महादेश कैसे बने, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी शुरुआत में, ध्यान से देखिएगा, जो डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा पृथ्वी शुरुआत में क्या था? बीच में भूमि था। तो बीच में भूमि था, इसको महाद्वीप, जिसको पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया। बीच में भूमि था और चारों तरफ से जल था। तो चारों तरफ से जल के हिस्सा को हम लोग पैंथालासा कहते थे और जो भूमि है उसको क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? देखिए, 200 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया में दरार आना शुरू हो गए। ये जो देख रहे हैं पैंजिया, ये भूमि के भाग को हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया। ये पैंजिया में बीच से दरार आने लगा। पैंजिया में क्या आने लगा? कितना करोड़ वर्ष पहले? 200 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया में दरार आने लगा और ये दरार के स्वरूप पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है। पैंजिया 2 भाग में टूट जाता है। एक भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड, एक पहला भाग, और नीचे का जो भाग होता है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि पैंजिया कितने भागों में बटा? 2 भाग। बताइए, लॉरेशिया अंगारा लैंड या दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। तो आइए उसी को लिखें, लॉरेशिया और अंगारा लैंड से कौन कौन सा महादेश बने। तो देखिए, पैंजिया जो था वो 2 भाग में बट गया, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब देखिए कि ये अंगारा लैंड से कौन कौन सा महादेश बना। तो कहता है पहला बना है उत्तरी अमेरिका। पहला कौन बना? दूसरा कौन बना? यूरेशिया। और यूरेशिया भी 2 भाग में टूट गया, यूरोप और एशिया। तो बताइए, यूरोप और एशिया, कहने का मतलब कि अंगारा लैंड से या लॉरेशिया से कितने महादेश बने? 3। कितने महादेश? 3। पहला उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। कितना महादेश बना? 3। पहला
दूसरा, तीसरा। अब आइए गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी पंजा दो भाग में टूटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। या गोंडवाना लैंड से देखिए कौन कौन सा बना जी। कहता है कि दक्षिणी अमेरिका, तो 3 के बाद क्या होगा जी? 4। अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, 7। ये 7 वो महादेश बने। लेकिन जो भारत था, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक गोंडवाना का हिस्सा था। और यही प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ध्यान से देखिए, यही प्रायद्वीपीय क्षेत्र अक्सर अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? अफ्रीका का। और यही प्रायद्वीपीय क्षेत्र वहां से अलग होके आया और यूरेशियन प्लेट से क्या होता है? टकराता है। कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के हिसाब से ये 7 महादेश बना। ये 7 महादेश का भी डायग्राम यहाँ देख लीजिए। पहले एक था, एक साथ सब भूमि था, सब एक साथ मिला हुआ था। उस भाग को पंजा कहते थे। चारों तरफ जल था तो क्या बोलते थे? पैंथालासा बोलते थे। जब ये आपस में अल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से जब ये सब अलग हुए महादेश, तो ऐसा स्थिति बना। देखिए आज की वर्तमान सिचुएशन में ये है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये पृथ्वी की संरचना आज की है। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि द्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा भूमि जिसके चारों तरफ से जल से घिरे हुए भूमि को द्वीप कहते हैं। जिसके बीच में भूमि है और चारों तरफ से अगर जल है, तो वैसे भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अब आइए प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो वैसा भूमि जिसके 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। कितने तरफ से जल से घिरा हुआ हो? जैसे भारत में दक्षिण भारत का हिस्सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि उसका 3 भाग है, किससे घिरा हुआ है? जल से। तो देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसका 3 तरफ से जल से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। आइए, कहता है कि जब भारतीय प्रायद्वीपीय उत्तर की ओर बढ़ा, देखिए इसकी चर्चा हो रही है, ध्यान से देखिए, उत्तर की ओर बढ़ा तो उत्तर में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पहले अफ्रीका का हिस्सा था, वहां से यानी यहाँ अफ्रीका का हिस्सा था। आए उत्तर की ओर अग्रसर हुआ ये भूमि, और ये धीरे धीरे जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। अफ्रीका का हिस्सा था, ये धीरे धीरे यहाँ से विभाजित हुआ और अक्सर उत्तर की ओर हुआ और जाकर यूरेशियन प्लेट से क्या हो गया? टकराया। जिसके फलस्वरूप एक महासागर बहा करता था जिसका नाम था 33 महासागर। कहता है टकरा गया यूरेशियन प्लेट से और 33 महासागर के पानी क्या हो गया? सूख गया। और वह महासागर ब्लैक का रूप लेकर एक विशाल पर्वत का निर्माण किया। उस पर्वत का नाम है क्या? हिमालय पर्वत। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस महासागर से हुआ है? बोलिए, हिमालय पर्वत का निर्माण किस महासागर से? 33 महासागर से हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण